हो गए 9 महीने पहले हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, फिर बहुत सारे साथी जुड़े तो मन में आया क्यों ना एक लड़ाई लड़ी जाए। इससे पहले मैं तो किसी लड़ाई में शामिल नहीं रहा हूँ। हाँ, मैं 2013 से ज्वाइनिंग है, लेकिन मैं किसी में शामिल नहीं रहा हूँ। धरने होते थे, आ जाता था, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन फिर हमने सोचा कि कुछ साथी जो साथ में होते हैं वो घर बैठते हैं, इमोशनल हो गए, तो सोचा क्यों ना एक बार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। और अपने जो साथी हैं, हम मान लो हम स्कूल में कल हम भी करवा सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने उस टाइम तो मानो कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे हम जुड़ते गए, चैन बढ़ती गई। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम सरकार से बात करें, अपनी बात रखने के तरीके अपनाए गए। क्योंकि हम अध्यापक हैं, हमारे पास एक जेंटलमैन तरीका होता है बात रखने का, हमने उसी वे से हम गए। हमने सरकार को लाखों ईमेल किए, हमने सरकार को तकरीबन 1.25 लाख के आसपास पोस्ट कार्ड भिजवाए हैं, जिनका अब हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड भी है। हमारा पीएम से लेकर पार्षद तक हमने सब कुछ अपना, सबको हमने फिजिकली मीटिंग की। हम विधायकों से मिले, सांसद से मिले, लेकिन हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इस मुहिम को चले 9 महीने हो गए हैं। ये कोई भी मीडिया वाला साथी या कोई भी यूट्यूबर ये ना सोचे कि हम 4-5 दिन की मीटिंग की और धरने पे आ गए हैं। अब जो ये रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, ये महीनों की हमारी कोशिश है। क्यों हम सरकार से चाहते थे कि हम एक अध्यापक हैं, एक जेंटलमैन तरीके से सरकार हमारी बात मान ले। दूसरी बात, सरकार हमारे देश पे ही आई थी, उन्होंने हमें से वादा किया था कि हम आपको पक्का करेंगे, एक बार हमारा सहयोग कीजिए। हमने इतनी बड़ी सफल रैली की, लेकिन हमारे को मिला क्या? कुछ नहीं, सिर्फ टारगेट किया गया, कुछ साथियों को घर बिठाया गया, ये नया पुराना किया गया। स्कूलों में इतनी सीट खाली है, एनएपी के तहत बहुत ज्यादा खाली है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। हमने आतिशी मैडम से भी मीटिंग रखी, लेकिन कोई आउटपुट नहीं। हमने सबसे मीटिंग की, सिसोदिया से मीटिंग की, लेकिन कोई आउटपुट नहीं। अब बताइए हम क्या करें? हमारी लड़ाई यही है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, शिक्षक वो प्राणी है इस समाज का जो पूरे समाज का निर्माण करता है, उसको आबाद करता है, लेकिन आप लोगों ने उसको बर्बादी के अंधकार में धकेल दिया है। और जब ये जाग जाएगा तो ये समझ लिए आपको पूरी सरकार को तहस-नहस करके रख देगा। और हम चैलेंज करते हैं, या तो आप 7 दिन के अंदर हमारे लिए कुछ पॉलिसी बारी दीजिए। हमें बात सैलरी की नहीं करनी है, हमें अपने 22,000 गैस की तरह है जो जिसको आपने ज्वाइनिंग की थी, उसको सबको आप ज्वाइन कराइए और 60 साल की पॉलिसी लेके आइए। और हम कोई ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी सैलरी दी जाए, हमारी सैलरी फिक्स कर दीजिए, कुछ छुट्टियाँ दीजिए। हमें क्या है, एक जॉब सिक्योरिटी दीजिए, ताकि हम कहीं जाके बोल सके कि हमारा भी आज ये बात फिक्स है। हम अध्यापक हैं, लेकिन हमारी दिहाड़ी देखिए आप, हरियाणा के अंदर सफाई कर्मचारी की जो दिहाड़ी है 27,000 है, और आप हमारी एवरेज निकालोगे तो हमें 22,000 मिलते हैं। सोचिए, सफाई कर्मचारी हो भी हरियाणा जैसा राज्य है जहाँ पर महंगाई दर भी कम है, और हम दिल्ली में रहते हुए हमें 22,000 मिल रहे हैं और वो 27,000 पा रहे हैं। उनकी छुट्टियां भी है, मेडिकल भी है, और हमारे साथ आप कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, आप गौर भी नहीं कर रहे हैं। हम कोई आपको अपनी मांग रखते हैं तो साइड में इग्नोर कर दिया जाता है, साइड से इशारा करते हो आप, निकालो निकालो, इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हो आप। और आप बताते हो कि हमारे स्कूल हैं जो फिनलैंड जैसे हो गए हैं। अरे स्कूल बिल्डिंग से नहीं होते हैं, स्कूल तो अध्यापक से होते हैं, और अध्यापक को आपने बर्बाद कर दिया है। वो अध्यापक जो राष्ट्र निर्माता है, और आप स्लोगन लिखवाते हो स्कूलों के अंदर कि जो देश का धन है वो बैंकों में नहीं है, वो स्कूलों के अंदर है। और उसी के अंदर जो इस बैंक को बनाने वाला है, इस धन को, पूंजी को बढ़ाने वाला है, आप उसको बर्बाद कर रहे हो। और आप बोल रहे हो कि हम स्कूल को अच्छा बना रहे हैं, शिक्षा पद्धति ऊंची लेके जा रहे हैं। आप जो कर रहे हो, अब हम दुनिया के सामने आपको नंगा करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने शिक्षा को बर्बाद किया है और एजुकेशन पॉलिसी को आप नकारात्मक कर रहे हो। और आपने वादा किया था कि हम पक्का करेंगे, हम सब बराबर करेंगे। अरे हम तो बराबर भी मांग रहे, हम तो अपने 7 साल की पॉलिसी मांग रहे हैं। हमें सिर्फ आप एक बार जो
कर दीजिए, बाकी काम हमारा है। हम स्कूल कितने अच्छी चलाते हैं सबको पता है। काम कौन करता है? गेस्ट टीचर। सबसे ज्यादा पेड़ कौन लेता है? गेस्ट टीचर। लेकिन सैलरी सबसे कम कौन लेता है? वो भी गेस्ट टीचर। धन्यवाद।